वन रैंक वन पेंशन देंगे, लेकिन कुछ नहीं, सब फ्रॉड हुआ है। वो 15 बार लगातार विधायक बनता तो 15 बार उसको पेंशन मिलती है। नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद खंडूरिया, आप देख रहे हैं हिमालय प्लस। और इस समय मैं लोकसभा क्षेत्र पौड़ी में हूं और ये पौड़ी ब्लॉक का है। पौड़ी ब्लॉक का रैदुल गांव है। अभी मैं आया हूं उस गांव में और आइए जानते हैं यहाँ के जो वोटर्स हैं, यहाँ के जो लोग हैं, इनकी समस्याओं के बारे में और इनका मूड देखते हैं। इस समय की चुनाव के टाइम पे क्या मूड होगा इनका। नमस्कार, सबसे पहले मैं जाऊँगा जो गाँव की ताई जी है यहाँ पे। एक क्या नाम है आपका? रामेश्वरी देवी। रामेश्वरी देवी जी, समय आप जो वोट देंगे क्या सोच के वोट देंगे आप? तो जो हमारा जो कैंडिडेट है उसी को तो देंगे हम वोट, पर अपने हिसाब से देंगे ना, जो हमारे दिल में जिसको आएगा हम उसी को वोट देंगे। नहीं सोचोगे, मतलब विकास के बारे में, नौकरी के बारे में, रोजगार के बारे में किस चीज को सोच के देंगे मतलब आप? भाई हमारे मन में मोदी में है, मेरे मन में मोदी छा गया है। अच्छा। मैं मोदी को ही वोट करूंगी। ठीक। हाँ, आपके यहाँ कोई समस्या? समस्या हमारे रोड की समस्या है। कब से समस्या है? 2 साल से तो रोड ऐसी है, बरसात में पानी भर जाता है और गाड़ियाँ ठप हो जाती हैं गांव में। हम लोग पशु नखाव जाते हैं पैदल, वहाँ से आ भी नहीं पाते हैं। बरसात में बहुत झाड़ी हो जाती है, रास्ते खराब हो जाते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? हुकम सिंह रावत। हुकम सिंह जी, बताइए कि इस समय आप जो चुनाव आ रहा है लोकसभा का, 19 तारीख को वोटिंग होनी है, आप लोग वोट देने जाओगे, क्या सोच के वोट? हम तो वही सोच के जाएंगे, हम कैंडिडेट को देख के वोट देंगे, जो भी हो, चाहे किसी का भी हो, कैंडिडेट को देख के वोट देंगे। सरकार अपनी तमाम योजनाएं गिना रही है, तमाम योजनाओं पर बात कर रही है, तो क्या कहेंगे? अब क्या कर सकते, सरकार तो गिनाती रहती है, क्या बोल सकते हैं। अब वही योजना है, वो बने- योजना तो सबकी है। और यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं, आपका नाम क्या है? धर्म सिंह रावत है मेरा नाम। हाँ जी। और सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पे बहुत स्वागत करता हूँ, हमारे गांव में आप आए हैं। जी। और सबसे समस्या तो ये है कि यहाँ पे रोडों का, बुढ़े लोगों के लिए तो बहुत ही दिक्कत है ना। जी। मतलब धूल उड़ रही है, वो सब अंदर जा रही है, श्वास की बीमारी, एलर्जी। मतलब कितना समय हो गया इस रोड को ऐसे? 6-7 साल हो ही गए। पीडब्ल्यूडी को इस पर काम करना चाहिए। हाँ। हमारी तो यही राय है कि वो इसमें जल्दी जल्दी काम करें, ताकि मतलब सबको सुविधा मिले। बरसात में जैसे अभी उन्होंने कहा कि बरसात में मतलब यहाँ पे रोडें खराब हो जाती हैं, अगर किसी का परसा वह कुछ है तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है। मतलब गाड़ी तो जाती नहीं है, तो वो तो वैसे ही मर जाएगी। तो इसलिए इसमें विशेष ध्यान होना चाहिए। मेरे साथ यहाँ पे एक एक्स आर्मी मैन है, सत्यवान राणा जी। राणा जी, स्वागत आपका हिमालय प्लस पर। धन्यवाद खंडूरी जी। और राणा जी, ये बताइए कि आप इस समय जो वोट देंगे क्या सोच के वोट देंगे? क्या जो आपके यहाँ की समस्याएं हैं, क्या समस्याएं हैं? अभी तो हमारे नज़रों में तो 2 कैंडिडेट यहाँ पर जो है दिखाई दे रहे हैं, जो असली चेहरे हैं। एक गोदियाल जी हैं और एक बलूनी जी हैं। तो हमारे लिए तो दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब ये देखा जाएगा, ये सोचा जाएगा कि हमारी इस सरकार ने हमारे गांव की रोड के लिए क्या किया। और ये तकरीबन 5-6 साल से हम इस रोड के बारे में न जाने कितने चक्कर, हम खुद वहाँ जा चुके हैं। बड़ी मुश्किल से बहुत परिश्रम करने के बाद हमारा एक पुल था जिसमें कि हमको गाड़ियाँ जो है स्लिप करती थी, गाड़ियाँ बहुत दिक्कत होती थी। उसके बारे में जब लगातार प्रयास किया, लगातार जब घूमे, आपको भी हमने बुलाया, आपको भी हमने पिछली बार जो है आपको यहाँ बुलाया था। और उस वक्त जब आपने इस बात को जब आगे किया तो तब जाके इसके ऊपर थोड़ा एक्शन हुआ और अब हम जो है इस पुल को बना पाए। वो भी अभी जो है मोटे तरीके से हमने उसको करवाया है। राणा जी, एक बात बताएं, ठीक है, रोड की बात आपकी आ गई है। मैं आप आर्मी मैन हैं, आप एक्स आर्मी मैन हैं। भारत सरकार ने अग्निवीर जो योजना शुरू की थी, ये कितनी कारगर, कितनी अच्छी योजना है, क्या है? नहीं, सरकार ने, हो सकता है उन्होंने अपनी सूझ से जो है अग्निवीर योजना जो तैयार की है, तो पता नहीं उन्होंने किस अंदाज से इसको किया है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहले तो अग्निवीर के लिए लोगों ने बहुत प्रयास किया, दौड़ भाग लगाई, लेकिन जब उनको वहाँ मालूम हुआ कि जो है 4 साल जो है तक की नौकरी है टोटल। अब हमें तो इस चीज़ का दुख है कि उनको बल पेंशन लागू, उनके लिए कोई भी आर्मी की कोई भी सुविधा उनके लिए लागू नहीं है। तो अब ये बताइए कि जो मंत्री, अगर एक बार अगर कोई विधायक बनता है या मंत्री बनता है तो वो पेंशन उसके लिए लागू हो जाती है 5 साल के अंदर, और अगर वो 15 बार लगातार विधायक बनता तो 15 बार उसको पेंशन मिलती है। तो उस जवान को जो 4 साल नौकरी कर रहा है तो उसको पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है, उसको सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है? तो ये सरकार ने जो अग्निवीर जो योजना की है, ये हमारी तरफ से तो बहुत सक्सेस नहीं है, क्योंकि मैं आर्मी के अंदर 20 साल सर्विस करके आया हूँ। मुझे मालूम है कि
एक साल क्या, कम से कम 4-5 साल तो उसको फौजी बनने में लग जाते हैं, पसपाक फौजी बनने। सरकार 1 रैंक 1 पेंशन की बात कर रही है कि हमने फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया, कितना खुश हैं आप उससे? अरे खुश क्या होना है हमने उससे। सरकार ने, मोदी साहब ने 2015 में रेवाड़ी में रैली की थी। मैं साक्षात हूँ जंतर मंतर में, मैं तब से और आज की डेट पर भी मैं जंतर मंतर में जो है लगातार धरना प्रदर्शन में कंटिन्यू जाता हूँ। 2015 में मोदी जी ने रेवाड़ी में कहा था कि मैं जो हूँ इस बार हमें लाओ, अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम तुमको 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। लेकिन कुछ नहीं, सब फ्रॉड हुआ है। उन्होंने वो पैसा हमको नहीं दिया, वो पैसा दिया है पूरा बड़े अधिकारियों को। और फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड 1 रैंक 1 पेंशन में फ्रॉड हुआ है। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहन सिंह रावत है। मोहन सिंह जी, बताएं कि आपके गांव की कुछ समस्याएं हैं, क्या है इस समय जो वोट देंगे आप, क्या सोच के इस समय जो लोकसभा 19 तारीख को चुनाव है उसमें वोट देंगे जाएंगे? हाँ जी, वोट देने तो जरूर जाएंगे, और वोट देने के लिए हर आदमी का अपना अधिकार है। सबको वोट देना चाहिए, कैंडिडेट जो भी जिसका जो पसंद का है। और हम विकास कार्यों में ही बात करेंगे। हम सरकार से, आपके माध्यम से सरकार से आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। एक तो रोड का जो है, हमारे यहाँ बरसात के टाइम में बहुत दिक्कत हो जाती है। जब किसी को सांप ने काट दिया था तो बहुत दिक्कत हो गई थी, ऊपर नीचे झूलते गए हम, और वो लेडीज़ ख़त्म हो गई थी। उसके बाद एक कच्ची रोड बनी हुई है, और अभी यहाँ पक्की रोड सरकार चाहती है, ये रोड भी पक्की हो जाए। और दूसरी, सरकार से हमसे निवेदन है कि मैं खेती से भी जुड़ा हूँ, धरातल से जुड़ा हूँ। हमारी सारी खेती जो है बंजर पड़ी हुई है। सरकार जो मनरेगा का पैसा लगाती है ऊपर खड्डे बनाने में, उसको वहाँ अभी हिसाब से लगाया जाए, और उस पैसे को अगर खेती में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हर आदमी को मजदूरी मिलेगी, और वो जो है खेत को चलते भी करेंगे, जो हल लगाएगा उसको भी उसी में दिहाड़ी मिलनी चाहिए। सरकार से निवेदन है कि खेती की तरह जो हमारी बंजर होती जा रही है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकेश रावत है। अब मैं गांव में अभी 8 महीने से आया हूं। इससे पहले मैं हरिद्वार में जॉब करता था, लेकिन मैं गढ़वाल के वास्ते आया अपने गांव के लिए। यहाँ हमारे गांव में सबसे बड़ी दिक्कत है स्वास्थ्य और शिक्षा। जितना हमारे गांव के छोटे बच्चे प्लान कर रहे हैं, हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, इंग्लिश मीडियम नहीं है, और किसी नेता ने ये नहीं देखा नहीं है। नेता कब आते हैं? रेवन कांड आते हैं यहाँ। अब बड़े बड़े वादे करते थे, हम रोड बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सिर्फ लिखित में हो जाता है, कागज में होता है, वैसा कोई नहीं करता है यहाँ। इसलिए हम अच्छे कैंडिडेट को करेंगे सपोर्ट, और करते रहेंगे सपोर्ट। ये है, अब विकास चाहिए हमें, अपना गाँव का प्लान हमें नहीं करना है यहाँ। तो मोदी जी की जो तमाम विकास की योजनाएं गिना रही है सरकार, के स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर दिया, शिक्षा के क्षेत्र में हमने काम कर दिया, गांव-गांव तक पानी पहुंचा दिया, गांव-गांव रोड पहुंचा दी। उसके बाद ये देखिए रहे यार, 6 साल से मैं भी देख रहा हूँ जी यार, कच्ची रोड है। मैं 2018 में एक हमारे कोई रिश्तेदार है, डिलीवरी में गया था मैं, उस टाइम रोड नहीं थी। मैं 4:30 बजे निकला यहाँ से रात को, एम्बुलेंस बुलाई 108 मैंने वहाँ। उस टाइम वो स्थिति मैं ही देखता था यहाँ कि क्या है यहाँ, और रोड ऐसी कैसी है, बताइए। नहीं हुआ मैं विकास हुआ ही नहीं, कागजों में है। मैं भी अधिकारी के साथ रहा, वहाँ कागजों में होता था सब साइन, हो रहा है नहीं हो रहा है बस। आपका नाम क्या है? आपका नाम बताओ। मेरा नाम गुड्डी देवी है, और वोट हम मोदी जी को देंगे, लेकिन रोड चाहिए हमें। हमारे गांव की जो रोड है वो कच्ची है, रोड चाहिए, पक्की होनी चाहिए रोड बस। तो रोड पक्की होनी चाहिए। पानी छोड़ दो, मोदी जी को बोलो, जो बच्चे बेरोजगार हैं उनको रोजगार चाहिए, उनको रोजगार लगाओ। जो बच्चे फ्री की राशन बंद करो, हमारा मकसद यही है। फ्री की राशन बंद करो, बच्चों को रोजगार दो। मेरा नाम बिशंबर सिंह नेगी। मैं इस गांव में मतलब अच्छे उसके करने के लिए आया था कि भाई यहाँ पे अच्छा विकास होगा, और ये रोडें सब ऐसी ही है यहाँ पे भी। और हम वहाँ भी रहते, देहरादून रहता था, तो वहाँ तो चलो ठीक है, शहर का है, पर यहाँ गांव की समस्याएं बहुत हैं। और ये जो है समस्याएं यहाँ पे कह के बोल के चले जाते हैं, होती कुछ नहीं है। बाकी हमारे भाई लोगों ने बता दिया, हम समस्याएं हैं, लेकिन वोट मोदी को देंगे। ये गांव की व्यवस्था है, और उनको रोड चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन फिर भी वोट कहीं ना कहीं अपना वो मोदी जी को देंगे। ये तो ठीक अपना विचार है। आपका क्या? मैं PWT ने कहा था, और उन्होंने हमसे राय ली थी कि भाई आपके यहाँ कोई शहीद कोई ऐसे हैं जो कि जिनके नाम से कि हमने गेट बनाना है। तो मैंने नाम दिया था शहीद त्रिलोक सिंह, सन 71 की लड़ाई में उनको वो शहीद हुए थे। बन गया गेट? गेट नहीं बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, कागजों में क्या पेपरों में सब कुछ निकल चुका है, लेकिन गेट बनने का कहीं पर नाम भी नहीं है। हम कई बार जा चुका हूँ, अभी भी मैंने 19 तारीख को मैं माने कि शहीदों के नाम पे झूठी घोषणाएं हुई हैं। बिल्कुल झूठी घोषणा है, कोई कुछ नहीं पेपर में दिया है, उन्होंने सब कुछ दिया है, लेकिन गेट के नाम से अभी तक कुछ नहीं बना है। दूसरी बात, ये यहाँ पर जो है 19 तारीख को हमने DM साहब को ज्ञापन दिया था कि हमारी रोड के विषय में और गेट बनाने के विषय में, और उसके बाद ये
हमने कहा था कि एक रोड था और एक इसका, और ये हमने कहा था कि अगर हमें अगर ये रोड और ये गेट नहीं बना तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे। जी बिल्कुल, वोट का बहिष्कार करेंगे। तो ये थे मेरे साथ ग्रामीण, और कई लोगों को अपने अपने मत है कि हम बढ़िया जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसको वोट देंगे। कोई मोदी जी को वोट देंगे, कोई विकास के नाम पर वोट देंगे, और कुछ लोग विकास के जो विकास नहीं हो उसका विरोध में वोट देंगे। तो नमस्कार, देखते रहे हिमालय प्लस।